जब अदारे की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, जब अदारे में काम करने में लोग करप्ट होते हैं, तो अवाम की खामोशी कम अज़ कम लम्हा फ़िक्रिया होती है। और इसके बावजूद अगर उस मुल्क के सियासतदान अवाम को ये कह रहे हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो अवाम ने कभी उनसे पूछा कि मुल्क कहाँ पर तरक्की कर रहा है? और मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो इस वक्त तरक्की के किन लम्हात पर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जब किसी मुल्क की अवाम ये सोचेगी नहीं कि जो रियासती अदारे हैं वो किस दायरा कार में काम कर रहे हैं, आइन की किन हदूद के अंदर है, या ये कह लें अगर किसी रियासती अदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग जाए, तो क्या अवाम ने कभी सोचा है कि उस रियासती अदारे में काम करने वाले लोगों से सवाल जवाब करे, एहतसाब करे, उनके तनख्वाहें देना बंद कर दे? ऐसा मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। अभी हालिया दिनों में IMF ने पाकिस्तान में करप्शन की रिपोर्ट जारी की और बताया कि तकरीबन हर अदारा करप्शन की लपेट में है, हर अदारे में करप्शन है। ये कह लें कि बहुत से लोग जो है वो दोनों हाथों से करप्शन के ज़रिए दौलत को जो है वो समेट रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस रियासत में एहतसाब करने वाले अदारे मौजूद हों और उनका जो दावा हो कि उनके होते हुए कोई करप्शन नहीं कर सकता, जिनका ये दावा हो कि वो आज़ाद है, वो जिसे चाहे अपने दायरा कार में ला सकते हैं, इसके बावजूद उस मुल्क में आए दिन स्कैंडल का आना, आए दिन करप्शन होना, आए दिन नई से नई करप्शन की कहानी खुलकर हमारे सामने आ जाए, तो फिर एहतसाब के ऐसे अदारों का जो वजूद है उस मुल्क में वो क्या कर रहा है? क्या कभी अवाम ने कभी सोचा कि इन अदारों की तनख्वाहें जो है अवाम तो खुद दे रही है? जिस मुल्क में सियासतदान ये कहें कि हम कर्जे लेने लगे हैं और अवाम चुप रहे और सियासतदान कर्जे ले गए, उस कर्जे में से कुछ काम अवामी फलाह के लिए और कुछ अपना हिस्सा बटोरने के लिए रख ले, तो फिर अवाम ने कभी ना पूछा हो कि कर्जे किस मकसद के लिए ले रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं और इन कर्ज़ों से हमें क्या हासिल होगा? अगर अवाम खामोश होगी तो उस मुल्क की आने वाली नस्लों पर कर्ज़ों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अगर किसी मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं और हर बार धांधली के इल्ज़ाम लगते हों, वो अवाम जो अपने मनपसंद अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए अपना कीमती वक्त जो है सर्फ करती है, अपने घरों से बाहर निकलती है, अवाम मुल्क रियासत के मामलों में फ़ैसले देती है, लेकिन हर बार ऐसे इलेक्शन धांधली का शिकार हो जाए, तो क्या अवाम ने कभी सोचा है कि उस मुल्क में जो इलेक्शन करवाने वाले हैं, जो अदारे हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके होते हुए आखिर इलेक्शन धांधली के इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? अगर कोई आप पर वाकई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको कानून के कटारे में लेके आए, अगर उसके पास सबूत है तो कम से कम जिम्मेदारान को ही सज़ा दे दी जाए। जब अदारे की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, जब अदारे में काम करने में लोग करप्ट होते हैं, तो अवाम की खामोशी कम अज़ कम लम्हा फ़िक्रिया होती है। और इसके बावजूद अगर उस मुल्क के सियासतदान अवाम को ये कह रहे हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो अवाम ने कभी उनसे पूछा कि मुल्क कहाँ पर तरक्की कर रहा है? और मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो इस वक्त तरक्की के किन लम्हात पर खड़ा है? तरक्की की कौन सी मनाजिल तय करती हैं? अवाम चुप हो, मनोमान कबूल करती है, या तरक्की के राग जो है शायद अवाम को पसंद आते हो? हमारा तो एक ही मानना है कि मुल्क जो होता है वो अवाम का होता है, अवाम के फैसलों की बुनियाद पर मुल्क तरक्की किया करता है। शुक्रिया।